तो ये है भास्कर, जिसका आज की तारीख में सबसे बड़ा ख्वाब है एक अमीर आदमी बनना। इसी मकसद के लिए भास्कर ने अपना सारा पैसा एक प्रोजेक्ट में लगा दिया होता है और इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में भास्कर अब जिस प्लेन में सवार होने वाला था वो सफ़र उसकी ज़िंदगी और सोच को बदल कर रख देने वाला था। भास्कर के प्रोजेक्ट का सबसे अहम पार्ट इसी जंगल को ख़त्म करना था और इसके लिए वो सारे दरख्त काटने वाला था, जिसकी वजह से बहुत से जानवर बेघर होने वाले थे और वो सब जानवर अब बहुत उदास थे। भास्कर अब इस इलाके में आ चुका था और अपने रूम में आकर उसको ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपने दोस्तों को भी यहाँ बुला ले, तो वो सब मिलकर नेचर को एंजॉय भी कर सकते हैं और साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। भास्कर अपने दोस्तों को टेक्स्ट करता है और वो वहाँ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन भास्कर के दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं और भास्कर उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। भास्कर अपने दोस्तों को लेकर रूम में आ जाता है। वो उनको आराम करने का बोलता है क्योंकि कल उनको प्रोजेक्ट साइट विजिट करना था। अगले दिन भास्कर अपने दोस्तों को प्रोजेक्ट साइट दिखाने ले जाता है, यानी वही जंगल जिनको वो कटवाना चाहता है। तीनों दोस्त जब जंगल में जाते हैं तो भास्कर थोड़ा आगे निकल जाता है। भास्कर चल रहा होता है कि अचानक वहाँ वही भेड़िया आ जाता है जो कब से उसका पीछा कर रहा था। और इससे पहले कि भास्कर को पता चलता, वो उसको पीछे से हमला करता है और काट देता है। भास्कर जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। भास्कर के दोस्त उसको फौरन एक क्लिनिक पर ले आते हैं। क्लिनिक पर एक बहुत प्यारी सी डॉक्टर होती है जो भास्कर का ट्रीटमेंट करती है और उन सबकी फ्रेंड भी बन जाती है। भास्कर डॉक्टर फ्रेंड को अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बताता है, लेकिन डॉक्टर फ्रेंड को उसका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जंगल को काटने वाला था। भास्कर के फ्रेंड अब उसको रूम में छोड़कर खुद भी आराम करने चले जाते हैं। भास्कर को रूम में बैठे हुए अचानक से खुद में कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसको भेड़िए की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो बहुत डर जाता है और अचानक से उसका सर चकराने लगता है और कुछ ही देर में वो इंसान से आधा भेड़िया बन जाता है। फिर देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी एक भेड़िए जैसी बन जाती है। और वो पूरी तरह एक भेड़िया बन जाता है। अब वो भास्कर नहीं, एक भेड़िया बन चुका होता है। सुबह होने में कुछ ही वक्त बाकी होता है कि भास्कर की आंख खुलती है। वो जंगल के बीचों बीच बेहोश पड़ा होता है। फिर अचानक उसकी नज़र उसी भेड़िए पर पड़ती है। वो भेड़िए को देखकर जल्दी से वहां से भाग जाता है। वो भागकर अपने दोस्तों के पास आता है। भास्कर अपने दोस्तों को कल रात के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन भेड़िया बनने के बाद का कुछ भी उसको याद नहीं होता। भास्कर के दोस्त भी ये सब सुनकर परेशान हो जाते हैं और वो भास्कर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर भास्कर की बातें सुनकर सोच में होती है कि ये किस तरह का साइड इफेक्ट है और अब भास्कर की चोट का भी नामो निशान नहीं होता। ये देखकर डॉक्टर और भी हैरानो परेशान हो जाती है। फिलहाल डॉक्टर भास्कर को घर जाने का बोलती है क्योंकि उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस तरह का साइड इफेक्ट है। घर आते ही भास्कर को पेट में कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो भागकर वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम में भास्कर को वॉमिट हो जाती है। उसकी वॉमिट में मीट और ब्लड देखकर वो और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। अब भास्कर और उसके दोस्त मज़ीद परेशान हो जाते हैं क्योंकि भास्कर तो मीट खाता ही नहीं था। अभी इतना चल ही रहा होता है कि भास्कर को एक फ़ोन कॉल आती है कि भास्कर के पार्टनर टिंगू सर की डेथ हो गई है, वो भी किसी भेड़िए के काटने से। अब भास्कर मज़ीद परेशान हो जाता है। अब आधी रात का वक्त होता है। भास्कर नदी के किनारे परेशान बैठा होता है। भास्कर के दोस्त भास्कर के पीछे आते हैं तो वो देखते हैं कि भास्कर को कुछ हो रहा होता है। तभी वो आधा भेड़िया और आधा इंसान बन जाता है और देखते ही देखते भास्कर पूरी तरह एक भेड़िया बन जाता है। भास्कर के दोस्त डर कर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन भास्कर फिर से खुद को जंगल में पाता है। वो घर जा ही रहा होता है कि उसके दोस्त भी उसको ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। भास्कर के दोस्त उसको बताते हैं कि उन्होंने उसको भेड़िया बनते हुए देखा है और टिंगू बॉस को कत्ल भी उसी भेड़िए ने किया है, क्योंकि कल रात उन दोनों ने टिंगू बॉस के ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में उसी भेड़िए को टिंगू बॉस को मारते हुए देखा है।
ये सब सुनकर भास्कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इतने में डॉक्टर फ्रेंड भी वहां पहुंच जाती है। भास्कर के दोस्तों ने उसको वहां बुलाया होता है। इतने में भास्कर का फ्रेंड कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, हमने तुम्हारी इस तिलिस्मी बीमारी का हल भी ढूंढ लिया है, तुम हमारे साथ चलो। भास्कर के दोस्त उसको लेकर इस इलाके की एक बहुत पुरानी बूढ़ी औरत के पास आते हैं, जो कि इस इलाके और इस तिलिस्मी बीमारी के बारे में सब जानती थी। वो बूढ़ी औरत भास्कर को बताती है कि उसकी ये हालत उसी भेड़िए के काटने से हुई है। वो भेड़िया इस जंगल का मुहाफिज है और सदियों से इस जंगल की हिफाजत कर रहा है, और उसने तुम्हें भी अब इस काम में अपने साथ शामिल कर लिया है। भास्कर बूढ़ी औरत से पूछता है कि आप मुझे बस इतना बताएं कि मैं वापस पहले जैसा कैसे हो सकता हूँ। तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि तुम्हें फिर से उस भेड़िए से उसी जगह कटवाना होगा और फिर ही तुम ठीक हो सकते हो। अब वो सब दोस्त घर आ जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं। भास्कर परेशानी के आलम में जाकर नदी किनारे बैठ जाता है। तभी भास्कर के पीछे वहां डॉक्टर फ्रेंड भी आ जाती है। वो भास्कर के पास बैठ जाती है और कहती है कि भास्कर, क्या तुमने कभी सोचा है कि उस भेड़िए ने तुम्हें ही क्यों काटा और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस जंगल की सबको जरूरत है, वो सिर्फ इसकी हिफाजत कर रहा है। अगर तुम जंगल को काट दोगे तो सब जानवर बेघर हो जाएंगे, ऑक्सीजन की मज़ीद कमी हो जाएगी और नेचर को बहुत नुकसान पहुंचेगा। लेकिन भास्कर उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना सारा पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा चुका है। और ये कहकर भास्कर वहां से चला जाता है। भास्कर अब अपने दोस्तों के साथ फिर उसी जगह जाता है, इस इंतजार में कि वो भेड़िया फिर से वहां आए और उसे काटने की कोशिश करे, क्योंकि इसी तरह वो ठीक हो सकता था। और वही होता है, वो भेड़िया वहां आ जाता है। लेकिन इतने में भास्कर का दूसरा पार्टनर बिग बॉस भी वहां आ जाता है और उसके गार्ड उस भेड़िए पर हमला कर देते हैं और उस भेड़िए को गोली लग जाती है। भेड़िया वहां से भागने लगता है। तभी भास्कर डर जाता है कि अगर भेड़िया मर गया तो वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए भास्कर भी उस भेड़िए के पीछे भागता है। भागते हुए वो एक गार के पास आता है और वो भेड़िया उसी गार के अंदर जा रहा होता है। भास्कर भी उसके पीछे गार के अंदर चला आता है। भास्कर देखता है कि भेड़िया गार में जख्मी पड़ा होता है और ये देखकर भास्कर की हैरानगी की कोई इंतहा नहीं रहती कि वो भेड़िया और कोई नहीं, डॉक्टर फ्रेंड है। डॉक्टर फ्रेंड कहती है कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ इसलिए आए हो कि मैं तुम्हें काटूं और तुम फिर से पहले जैसे बन जाओ, तो तुम फिक्र मत करो, मैं मरने से पहले तुम्हें काट लूंगी। और वो फिर से भेड़िया बन जाती है और भास्कर को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। इतने में बिग बॉस और भास्कर के दोस्त सब वहाँ पहुँच जाते हैं और बिग बॉस जख्मी भेड़िए को उठाकर वहाँ से ले जाता है। भास्कर अपने दोस्तों को बताता है कि डॉक्टर फ्रेंड ही भेड़िया है और अब उन्हें उसको बचाना होगा और वो ये काम भेड़िया बनकर ही कर सकता था। और फिर वो गार से बाहर आ जाते हैं। भास्कर भेड़िया बनना चाहता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसको अभी अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं मिला होता। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ आती है और भास्कर से कहती है कि तुम तब तक अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक तुम जंगल को काटने का इरादा नहीं छोड़ते और पूरे दिल से जंगल के मुहाफिज नहीं बनते, जैसे वो पुरानी भेड़िया है जो 100 साल से इस जंगल की हिफाजत कर रही है, यानी डॉक्टर फ्रेंड। अब भास्कर का दिल बदल चुका था और वो पूरे दिल से जंगल का मुहाफिज बनना चाहता था, क्योंकि उसको डॉक्टर फ्रेंड की बातों का एहसास हो जाता है और इस बार वो भेड़िया बनने में कामयाब हो जाता है। और अब वो डॉक्टर फ्रेंड को बिग बॉस से बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। भास्कर के दोस्त चुपके से बिग बॉस के गार्ड्स को मारते हैं और भास्कर जो अभी एक भेड़िया था वो बिग बॉस को मार देता है और फिर वो डॉक्टर भेड़िया को वहां से लेकर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में डॉक्टर भेड़िया की डेथ हो जाती है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका होता है और फिर वो अचानक वहाँ से गायब हो जाती है
वो बूढ़ी औरत बोलती है कि अब भास्कर इस जंगल का नया मुहाफिज है और अब वो जब चाहे इंसान बन सकता है और जब चाहे भेड़िया। भास्कर अब इसी इलाके में रहने लगता है और जंगल की हिफाजत करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।